नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब कविता नंबर 9 देख रहे हैं। कविता का शीर्षक है चुनिंदा शेर। कवि कैलाश सेंगर जी ने यह शेरों के माध्यम से यह कविता लिखी है। कवि अपनी जिंदगी में आई परेशानियों से प्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े। सारी परेशानियों इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगुन द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। कवि नित्य नए सपने देखता था। जागती आंखों के सपने। वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। हंसी और हंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं। मनुष्य के जीवन के दो अंग कौन से हैं? हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं। परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः हमें अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर अपने आंसुओं को हंसी से छिप लेना चाहिए। ईश्वर, फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगता है। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती रहती है। हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन ही यह समाज में जागरूकता निर्माण हो जाएगी। और इसी प्रकार यह पहले जो शेरों में आपने देखा है, आगे का शेर देखिए, पंक्तियाँ देखिए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। और उसी प्रकार इस पंक्तियों में कड़ी शब्दार्थ है चंद, कुछ, उजाला, प्रकाश, जुगनू। इन शेर के माध्यम से कवि कहते हैं कि कभी जिंदगी में आई परेशानियों से प्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े। कि हर एक के जीवन में, जिंदगी में जो परेशानियां आती जाती है, लेकिन उसमें से अप्रभावित हो जाते हैं और हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे। कई लोग आप देखिए जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित होते हैं और कोई कार्य करने के बदले, उसका सामना करने के बदले वह छोड़ देते हैं, वही हताश होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन यहाँ कवि ने कहा है कि जिंदगी में आई परेशानियों से
अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वहीं से मानो उजाला फूट पड़े, उजाले फूट पड़े, सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। अब देखिए कि हर एक व्यक्ति मनुष्य के जीवन में, जिंदगी में परेशानियां, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन कई अन्य जो व्यक्ति हैं कि वह अप्रभावित होते हैं और अपना सामना करने के बदले कि वह हार मानते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और लेकिन कवि ने कहा है कि जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वही से मानो उजाले फूट पड़े, सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। आगे के जो शेर में देखिए, चटानी चटानी रातों को जुगनू से वहां सवार करती है। चटानी चटानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। चटानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। तो इस पंक्तियों में कटी शब्द आते हैं इक यानी एक, कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर मनुष्य के जीवन में हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है कि हर एक मनुष्य के जीवन में, कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर, एक नया जीवन लेकर आती है। और रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश भी हर एक मनुष्य के जीवन में आशा का किरण निर्माण कर देता है, छिपा होती है। आशा का किरण एक छिपी होती है। और उसी प्रकार इस शेर के माध्यम से कि कवि ने बताया है कि हर एक मनुष्य के जीवन में हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है। और रात्रि के घनघोर अंधकार में जिस प्रकार जुगनू का जो चमक दिखाई देती है, जुगनू का जो प्रकाश है फैलाए रहता है, और उसी प्रकाश के समान ही मनुष्य के जीवन में ये आशा की एक किरण छिपी रहती है। और इसीलिए हर एक मनुष्य ने निराश न होकर, हताश न होकर, या हर एक परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। उसी प्रकार यह उसने बता दिया है। पंक्तियां नंबर आगे देखिए, वह अस्मा पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह अस्मा से रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। और उसी प्रकार आप फिर से देखिए, वह अस्मा पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह अस्मा पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था, वह इनकलाब लिखता था। इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है अस्मा आसमान, ख्वाब सपना, इनकलाब क्रांति। और इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि कवि नित्य नए सपने देखता है। जागती आंखों के सपने वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। और इसलिए हर एक व्यक्ति सपने देखता है, जागती आंखों के सपने देखता है, लेकिन वह नहीं जानता कि उसके सपनों में, उसके विचारों में
क्रांति का बीज छिपा है, उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। लेकिन व्यक्ति सपना देखता है, जागती आंखों के सपने देखता है, लेकिन यह सपना हासिल करने का प्रयास व्यक्ति नहीं करता, निराश होता है, दुखी होता है, हताश होता है, लेकिन यह भी नहीं जानता कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। उसी प्रकार यह शेर के माध्यम से कवि ने समझा दिया है। कवि कैलाश सेंगर जी ने यह बताने का प्रयास उसने किया है। आगे का देखिए, हंसी से अपने आंसुओं को छुपकारा देखो, हंसी से अपने आंखों को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। फिर से देखिए, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं। जब आनंद हो जाने के बाद, जो दुख के जो आनंद हो जाने के बाद हंसी आ जाती है, आनंद हो जाता है, तब दुख हो जाने के बाद आंसू आ जाते हैं। और यह हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं। परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि जीवन की जो विसंगतियां हैं, कि हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाए और अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लिया जाए। कवि त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, त्याग कहते हैं कि वह हंसी और मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं। परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस तरह त्रस्त है कि वह नहीं जानता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाए और अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लिया जाए। और कभी त्याग और तपस्या को प्रकार डालते कहते हैं कि उसी प्रकार कि कभी कहते हैं कि अपनी जिंदगी में आई परेशानी से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वहीं से मानो उजाला फूट पड़े। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं थी। हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। कभी नित्य नए सपने देखता था। जागती आंखों के सपने वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। हंसी और आंसू मनुष्य जीवन के दो अंग हैं। परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस तरह त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः हमें अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लेना चाहिए। ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा करने वालों लोग ऐसे शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसती रहती है। हर मनुष्य के सहन शक्ति
कि एक सीमा होती है प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्य को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन ही यह आपको जो उसे सच जो समाप्त हो जाएगी और उस दिन ही आपके जीवन में सफलता मिल जाएगी। और इसी प्रकार आगे के जो पंक्तियां हैं आगे की ताशिका में देखेंगे। धन्यवाद।